जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे होनहार विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग दशमलव के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ज़रा ध्यान लगा के समझिएगा। देखिए कैसे समझते हैं हम दशमलव के बारे में। तो सबसे पहले जो बात की जाती है कि दशमलव, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है बाबू, दशमलव लिखा गया है। और दशमलव का इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल। दशमलव के इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। और ये जो डॉट का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है डॉट करो, यही हमारा दशमलव है। क्या है? यही हमारा दशमलव है। यानी कि दशमलव का अगर बात करें कि दशमलव का खोज किसने किया है, तो दशमलव जो है हमारे भारतीयों का देन है। यानी कि भारत का देन है क्या चीज? दशमलव। दशमलव को भारत में खोजा गया। जिस प्रकार से जीरो को भारत में ही खोजा गया है, जैसे कि आर्यभट्ट ने जीरो को ढूंढा था, उसी प्रकार के ये जो हमारा दशमलव है इसका भी देन यानी कि भारत का है। भारतीयों का ही श्रेय जाता है दशमलव ढूंढने का। जैसे कि आप लोगों ने गाना सुना है ना कि देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो बस समझिए कि यही है मेरा दशमलव। यानी कि किसी भी परमेय संख्या को या भिन्न को अगर हमें दशमलव नहीं मिला होता तो हम उसके दूसरे रूप में नहीं लिख सकते थे। यानी कि जो परमेय संख्या था वहीं पर आकर के हम रुक जाते, उसके आगे नहीं बढ़ते कि परमेय संख्याओं को और भी किसी रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आया? दशमलव। यानी कि मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीज़ों का गणनाओं करना, हम उसका गणना नहीं कर पाते। तो ये हमारा क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये मेरा दशमलव। यानी कि मैथमेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए दशमलव, ये जो हमारा डॉट दिखाई दे रहा है इसी का नाम है दशमलव। हम लोगों ने पिछली वीडियोज में सीखा था कि परमेय संख्याओं को कैसे हमने दशमलव के रूप में व्यक्त किया था। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है यानी कि 125, 0.25, 0.5, 0.15, यानी कि अर्थात ये नंबर से आप पहले ही परिचित है। यानी कि दशमलव के इस रूप से आप पहले से ही परिचित है। और ये हमारा दूसरा जो दिखाई दे रहा है 0.333, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर 0.666 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.222 डॉट डॉट डॉट, यानी कि और उसके बाद देखिए 0.142857, फिर डॉट डॉट डॉट। अर्थात आपने यहाँ पर दशमलव के दो रूप देख लिया। एक तो रूप क्या कहलाया? शांत दशमलव, और दूसरा क्या कहलाया? अशांत दशमलव। यहाँ पर हम एक बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव का विस्तार रुक जाता है तो उस चीज को, उस रूप को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और जहाँ पे हमें दशमलव का विस्तार नहीं रुकता है, यानी कि इसके बाद नंबर आते रहेंगे, जैसे कि यहाँ 3 3 आ रहा है तो हमेशा 3 3 3 आते रहेगा। और इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो ये हमेशा क्या करेगा? नंबर को रिपीट करते रहेगा, 3 3 आते रहेगा। जैसे यहाँ 6 6 6 आया है, 2 2 2 आया है, 5 5 5 आया है, 9 9 9 आया है। तो इस प्रकार का जो दशमलव रूप हमें दिखेगा, यानी कि जिसका दशमलव विस्तार नहीं रुकेगा। अब जैसे कि दशमलव विस्तार निकालते कैसे, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सीखा है कि परमेय संख्या को कैसे हमने दशमलव का रूप दिया। अब परमेय संख्या को दशमलव के रूप देते वक्त अगर दशमलव के कुछ स्थानों तक भाग पूरा लग जाता है तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दशमलव का क्या है? शांत रूप है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये दशमलव का अशांत रूप है। यानी कि अगर बात करें डेसिमल का, तो डेसिमल का दो टाइप निकलता है। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव, जिसका दशमलव विस्तार रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव, जिसका दशमलव विस्तार नहीं रुके। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, हम इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं या रैकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है हम उसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। हम इसको आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, आवर्ती
दशमलव भी कहते हैं, या पुनरावृत्ति दशमलव भी कहेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव भी कहेंगे। आपको ज़्यादा नाम मत सोचिए, इतना समझिए कि हम इसको शांत दशमलव कहते हैं, इसको अशांत दशमलव कहते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर है हमारे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और इसको लिखने का ये जो हमारा मेथड है, तो इसी कारण हम इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, यानी कि आवर्ती दशमलव, यानी कि एक ही संख्या को बार बार दोहराया जाता है, तो उसी को हम रिपीटिंग या रेकरिंग या आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देखा दशमलव का दो रूप निकला, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव में ही हमें फिर दो रूप मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव तो है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये देखिए जैसे कि 0.142857, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा है, ये तो हमारा अशांत दशमलव है। अब देखिए यहाँ पर अशांत दशमलव में क्या था, रिपीटिंग था, लेकिन यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि यह नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो शांत दशमलव जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और ये हमारा अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको रिपीटिंग डेसिमल भी मिलता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमने दशमलव के अलग अलग रूपों को समझ लिया कि दशमलव के कितने रूप होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमें भी दो प्रकार के दशमलव मिल गए, वो कौन से भैया, तो अभी तो आपको दिखा ना कि जब नंबरों का पुनरावृत्ति हो रहा था, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव। उसके बाद एक नंबर ऐसा देखा कि अशांत तो है, लेकिन भैया रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, जितने बार हम भाग दे रहे हैं अलग अलग नंबर हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डेसिमल का रूप हमें मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यह नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो भी नहीं सकता है, ठीक है। इतने मन लगा के जो आप पढ़िएगा तो दिक्कत कैसे होगा, दिक्कत तब तो होगा ना जब ध्यान कहीं और रहेगा। चलिए, अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हमने जितने नंबर लिखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0.33 हमने लिखा है, तो आपने कहा कि परमेय संख्याओं का रूप है, यानी कि परमेय संख्याओं का एक दूसरा रूप है जिसको डेसिमल दशमलव के रूप में हमने लिखा है। तो आपके क्या इसको फिर से आप p/q के रूप में लिख सकते हो। ये जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है, क्या p/q के रूप में लिख सकते हो, अवश्य लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बाबू। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लीजिए कि 0. क्या है, तो 3 के ऊपर बार है, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.333। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अब आप क्या कर लीजिए कि इसको मान लीजिए x, यानी कि x बराबर 0.333। आ बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यानी यहां लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 3.333। ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए समझ में आ रहा है,
मिलेगा ना। अब देखिए इसी रूप को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने लिखा है 10x बराबर 3.333। अब इसको हम दूसरे रूप में और लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस 0.333। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? एकदम लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस x, क्योंकि जो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। अब x वाले को x की तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x माइनस x बराबर 3। यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 3। और तब हम लिखेंगे x बराबर 3/9, 3 का 9, x बराबर क्या मिल गया, 1/3। यानी कि हमें जब x का वैल्यू मिला तो क्या मिला, 1/3। अब देखिए ये 1/3 जो आपको दिखा, फिर हम इसको उस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको यही ना तरीका बताया गया था। यानी यहाँ दशमलव देंगे, 0 देंगे, 3 का 9, 1 आया, फिर दशमलव 0 देंगे, 3 का 9, फिर 1 आया, फिर 0 देंगे, फिर 3 का 9, फिर 1 आया। यानी कि कभी कटेगा ही नहीं और ये हमें आगे 3 मिलते चला जाएगा। तो अभी देखिए हमने जब यहाँ पर 0.3 को जब 0.3 के ऊपर बार को जब प्रवेश संख्या में व्यक्त किया तो क्या मिला, 1/3। यानी कि ये p/q के फॉर्म में आया कि नहीं आया, बोलिए आया ना समझ में। तब आपके लिए बाकी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको ये होमवर्क है, यानी कि आपको इसको प्रमेय संख्या में लिखने का प्रयास करना है कि हम कैसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है। अगर अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले वीडियोज में, जब हमारे अगले वीडियोज आएगी उसमें आपको जितने भी नंबर लिखे गए हैं सबको हम p/q के रूप में आपको लिख करके दिखाएंगे। और इससे भी अलग अलग क्वेश्चन को भी हम लिख करके p/q के रूप में लिख करके दिखाएंगे। तब तक आप अपने होमवर्क को पूरा करने का जिम्मेदारी आपको है और अपनी काम जिम्मेदारी से कीजिएगा, क्योंकि अब आप एक जिम्मेदार पर्सन हो गए हैं। तो चलिए इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियोज में समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।